हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। देवांशी वीर ब्लॉग्स चैनल्स में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी जो है मतलब क्या बताऊँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, कभी कहीं चली जाती हूँ, जिस वजह से मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी, इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी दिल से कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं पर डे अपनी वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, जो मैं 2 दिन से नहीं कर पाई। उसका रीज़न भी ये है कि मैं वीर को लेके कल वीर की दवाई लेने चली गई थी और डॉक्टर वगैरह को दिखाना होता है। फिर मार्केट चली गई थी, कुछ कपड़े वगैरह लेके आने थे, क्योंकि मैं सोच के तो अपने घर से कुछ और आई थी, लेकिन यहाँ समस्याएं जो है दूसरी पैदा हो चुकी है। अब जाने का कोई पता नहीं है कि कब जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। ठीक है, और कभी कभी इंसान को लाइफ में ना चाहते हुए भी वो फ़ैसला लेना पड़ता है जो वो कभी लेना नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग इंसान का अच्छा करा हुआ क्यों नहीं देख पाते हैं और बुरा करा हुआ तुरंत उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, कोई भी हो। और लड़की और औरत को कमज़ोर बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ उसके अपनों का ही होता है। ठीक है, आस पड़ोस, अपने मिलने जुलने वाले का ही। कोई दूसरा शायद उसे मोटिवेट कर भी दे, ठीक है, लेकिन ना जाने एक शादी एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि लड़की के लिए स्पेशली, लड़के को सब छूट है कि शादी के बाद आप अफेयर्स भी कर सकते हो और लोगों से बात भी कर सकते हो, हर चीज़, अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकते हो। बस हर लड़कियों को किसी भी चीज़ की छूट नहीं है। उसके लिए शादी ना हुई सही, उसकी ज़िंदगी का सौदा हो गया कि आपने अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम लिख दिया और आपकी लाइफ से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर आपने सही गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया तो ये समाज वाले आपको बेकार, पता नहीं, बदजलन और क्या क्या कहना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी धारणा ये बना रखी है लोगों ने कि एक मर्द के बगैर एक औरत रह ही नहीं सकती। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। एक मर्द भले एक औरत के बगैर ना रह सके, क्योंकि आदमी में वो क्षमता नहीं है कि वो औरत का काम कर सके, लेकिन एक औरत जब ठान लेती है कि उसे मर्द का भी काम करना है तो वो एक मर्द का काम कर सकती है। एग्ज़ाम्पल फॉर दैट कि आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन औरत बच्चे भी पैदा कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो लोग होते हैं वो हमें ये समझाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, एक बार शादी हो गई तो अब वहीं रहना चाहिए। उसमें इनकी प्रतिष्ठा होती है, मतलब झूठी प्रतिष्ठा, झूठी, मतलब उसमें कोई मतलब है नहीं ऐसा कुछ भी। लेकिन सिर्फ 4 लोगों की बातों के कारण कि 4 लोग ये बोलेंगे, ये सोचेंगे, अपनी लाइफ का सौदा करना पड़ता है। उन सब चीज़ों से अगर निकल के कोई लड़की हिम्मत करती भी है तो उसको हिम्मत को बढ़ाने के लिए कोई नहीं आएगा, बट हिम्मत को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाएंगे तुरंत, मिनट से पहले, मिनट भी नहीं लगाने वाले। लेकिन कोई बात नहीं, घुट, मेरे कहने का मतलब है रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर लेने से बेस्ट है कि एक बार इकट्ठे पी लो, या तो मर जाओगे और अगर ज़िंदा रह जाओगे तो कुछ कर जाओगे। सिंपल सी बात है। ये लोगों की परवाह नहीं करना, बहुत कर लिया लोगों की परवाह, जिसके कारण अब मेरी खुद की लाइफ तो ख़त्म हो ही चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुकी है। ठीक है, आधी लाइफ ख़त्म हो चुकी है और बच्चों के ऊपर बात है। और एक माँ, एक औरत जो होती है वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, बट अगर उसके बच्चे की लाइफ सिक्योर नहीं है जिस इंसान के साथ, तो वो उस इंसान के साथ कभी एडजस्ट नहीं कर सकती। जिस इंसान के पास अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे लिए आज तक नहीं हुए, मैंने मैनेज करा, मैंने जैसे भी हुआ मैंने मांग के किसी से कैसे भी करा, लेकिन अब नहीं।
अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़के को ये समझ में क्यों नहीं आता कि शादी का फ़ैसला, शादी करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर तुम नहीं ज़िम्मेदारी उठा सकते तो तुम्हें शादी करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अगर एक औरत अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाए, किसी भी मेडिकल इशू से अगर उसे बच्चा नहीं होता है तो क्या करते हो तुम लोग? उसे उस जिस भी लेडीज़ को बच्चा नहीं है उससे जाके पूछो, उसको दुनिया जीने नहीं देती है, उसका पति तक भी नहीं जीने देता। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ से वंचित है जो औरत का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे संभालने में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है, बच्चा गिर गया, अगर उसे चोट लग गई तो किसे बोलता है इंसान? माँ को, कि तू कहाँ थी, तेरा ध्यान कहाँ है, तू केयर नहीं करती है, ये करती है, वो करती है, बहुत सी 70 तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं। वहीं इसी समाज में एक लड़के को क्यों नहीं समझाया जाता कि तू भी जो शादी के सपने देख रहा है, घर फैमिली चलाने के सपने देख रहा है, ये सपने देख रहा है कि अगर तेरा भी घर बसे, तेरे भी बच्चे हो, तो उसके लिए तुझे भी ज़िम्मेदार होना पड़ेगा। तो गाइज़ ये बताइए आप, ये मुझे ये कैसा लगा आपको? ये राधे कृष्ण है, ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है? और जैसे कि मैं अपने बाके बिहारी जी की मतलब फ़ैन भी नहीं बोलूँगी मैं, मतलब जीवन का अंतिम जो साथ है, प्यार है, सब उनसे ही है। और बहुत सारे लोग अभी जैसे कि हमारे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है उस तरीके से फैमिली इशू के कारण, तो कोई कहता है आप दूसरी शादी कर लो, ये करो, वो करो। तो जी शादी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी शादी और जुआ एक है। जिसकी किस्मत अच्छी तो रातों रात करोड़पति, ठीक है, और ना अच्छी तो कंगालपति, रोड पे आ जाते हो। तो शादी भी कुछ ऐसी है, अगर अच्छा लाइफ पार्टनर है, अगर पैसे कम भी कमाते हो, पैसा नहीं मेहनत, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग अच्छी है, लव है, फेथ मतलब विश्वास है दोनों के बीच में, तो लाइफ बहुत स्वर्ग से भी अच्छा है, धरती पे ही स्वर्ग है। बच्चे का जीवन सिक्योर है। और अगर लाइफ पार्टनर अपोजिट है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है, तो जीते दी धरती पे नरक आप देख सकते हो। उसके लिए मरने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और फ़िलहाल ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी तुम हंस कैसे सकते हो? तो मैं हंस सकती हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ठीक है? और मेरे बाके बिहारी ने मुझे 2 हाथ पैर दे रखे हैं, जिनसे मैं मेहनत करके अपने बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ। दिवांशी मैंने वहाँ छोड़ रखी है, वीर मैं अपने साथ लाई हूँ। हालांकि मेरे लेके आने का या मेरा भी इस चीज़ करने का कोई इरादा था नहीं। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से है, कोई आज नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उसकी प्रॉब्लम के बजाय उसकी अच्छाई को देखते देखते ही 10 साल के रिश्ते को मैनेज करती रही। लेकिन अब कुछ सिचुएशन ऐसी बिगड़ी कि अभी भी मैंने ये नहीं सोचा है कि मैं दूसरी शादी या उसे छोड़ दूँगी या डाइवोर्स दूँगी। हाँ, कुछ टाइम के लिए, साल 2 साल, क्योंकि 10 साल लगातार साथ कहते नहीं है, अगर आप बगैर किसी के मांगे हुए उसका साथ भी दो, उसे प्यार भी दो और पैसे दो, तो बगैर मांगे अगर आप किसी को दे रहे हो ना, तो आपकी कदर नहीं होगी, उस चीज़ की कदर नहीं होती है। मतलब कायदा ये कहता है, बाकायदा ये होना चाहिए कि दिया उसको जाना चाहिए जो आपके सामने गिड़गिड़ाए, रोए, गाए, तब जाके ये दुनिया सही है। हम जो कहते हैं लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि वो खुश रहने वाले लोग हैं। उन्हें लाइफ में हमारी तरह दुखी नहीं रहना। हम हैं, हम लोगों के साथ सच्चाई से पेश आते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं, लॉयल्टी देते हैं, लव देते हैं, केयर देते हैं, पैसे की वैल्यू नहीं करते, हिसाब नहीं करते। जब अगला बंदा टाइम की हिसाब करता है, पैसे का हिसाब करता है, लॉयल्टी नहीं देता है, झूठ बोलता है, तो बस
तभी हमारा माइंड अपसेट होता। अपसेट क्या होता है, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है। तो अनलिमिटेड कुछ भी नहीं देना चाहिए। अभी तक की मैंने अपनी लाइफ से यही सीख मिली है मुझे। अब तो एक ही उद्देश्य है लाइफ का कि मुझे पैसे कमाना है। कोई भी काम मेहनत अच्छा सा करके, मेहनत करके, ज़्यादा तो पढ़ी हूँ नहीं, पढ़ लेती तो खैर आज वो ही रहती, वो तो खैर बात ही ख़त्म है ना। वो इतना समय है उम्र के दौर में कि मैं अब पढ़ूँगी और तब जॉब करूँगी। तो अब जैसा भी होगा, कोई काम वगैरह करना है। वीर है, इसको अच्छे से परवरिश देनी है, अच्छे से पढ़ाना है। बस बच्चे मेरे सिक्योर हो जाए लाइफ में, बस मुझे इससे बेस्ट कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वृंदावन धाम तो अपना जिंदाबाद। बाकी बिहारी के चरणों में तो इस दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत है, कोई नहीं दे सकता वो। तो इसीलिए सब बोलो मेरे साथ मिलके प्रेम से राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अपने तो सपोर्ट में है नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप ही लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई काम हो जो घर बैठे मैं कर सकूं, क्योंकि वीर आप लोगों को पता है कि देख सकते हो इतना छोटा है, तो जॉब करना भी मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ज़रूर मेरी कमेंट्स बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना शायद जैसे कहते हैं कि एक एक रुपये दान देने से किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो उस रुपये से भी ज़्यादा रुपये दे के तो इंसान एक बार के लिए मदद करता है, लेकिन इसमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जिस इंसान के लिए करता है उसकी वो लाइफ, हाँ वो बात अलग की बनने के बाद कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। तो बाय बाय।